बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपको बताते चले कि आज पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान एक प्रैक्टिस सेशन भी हुआ। कल जो है वो दोनों टीमों के दरमियान हेडिंगले में जो है वो पहला T20 मैच खेला जाएगा और ये वो दोनों टीमें जो 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी। इसके साथ साथ आज एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीब हुई पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद मोहम्मद सूफी साहब के एजाज़ में और वहाँ पे खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। आज हम कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ आज हमारे साथ पाकिस्तान के यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मौजूद होंगे कि जिनका नाम जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम जो है वो रिकॉर्ड बुक की जीनत हमेशा रहेगा। ये सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनलिस्ट टीमें कल पहले T20 में मद्दे मुकाबल होंगी। 4 मैचों की सीरीज का पहला मैच हेडिंगले लीड्स में खेला जाएगा। पहले टाकरे के लिए कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। मैच बारिश से मुतासिर होने का भी इम्कान। मैंने 1 डाउन पोजीशन पर खेलने का फैसला किया है। आयरलैंड के खिलाफ कामयाबी के मोमेंटम को इस सीरीज में भी बरकरार रखेंगे कौमी कप्तान बाबर आजम। पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का बहुत मजा आता है। उनकी क्वालिटी बॉलिंग के सामने हमारा जबरदस्त इम्तिहान होगा। जोस बटलर। पाकिस्तान के पास 1-2 नहीं ज्यादा मैच विनर हैं। पाकिस्तान के पास T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक जाने का पूरा मौका है। साबिक कप्तान यूनुस खान। एक प्लेयर नहीं, 4-5 प्लेयर्स हैं जिनको जो कि मैच विनर्स हैं। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, बैटिंग की बात करूं, ऑलराउंडर्स की बात करूं, तो हमारे पास देखें पूरा वो जो कहते हैं ना कि पूरे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। सऊदी अरब के खिलाफ आइंदा माह फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 के होम मैच के लिए कौमी फुटबॉल टीम का तरबियती कैंप इस्लामाबाद में जारी। पाकिस्तानी कोहपहमा सरबाज खान ने बगैर ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट सर कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हॉकी के मसाइल का नोटिस लें। जो लोग हॉकी चला रहे हैं उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। मुस्तफ़ा कमाल। मैं गुजारिश करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा और मैं जिस फोरम पे भी हमारी मुलाकात भी होगी तो मैं पर्सनली भी बात करूंगा कि खुदारा मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो लोग इस वक्त जिनके ज़रिए चीज़ें चलाई जा रही हैं वो उनके तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उनके तो FIA उनके लिए इन्वेस्टिगेशंस कर रही हैं। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि आज पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद मोहम्मद सूफी साहब के एजाज़ में एक तकरीब हुई। इसमें बहुत सारे जो है प्लेयर मौजूद थे, ना सिर्फ क्रिकेट के बल्कि हॉकी के वाले से भी प्लेयर मौजूद थे। इसमें आप देख सकते हैं कि तौसीफ़ अहमद साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, हारून रशीद साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ साथ शोएब मोहम्मद, इकबाल कासिम और हॉकी के हवाले से समीउल्लाह साहब भी मौजूद थे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, यूनुस खान भी यहाँ पर मौजूद थे। अलग गर्ज ये है कि एक इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए स्पोर्ट्स से जुड़ी हर शख्सियत जो है वो यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने खराज तहसीन पेश किया सैयद मोहम्मद सूफी साहब को उनकी खिदमत के हवाले से। सैयद मोहम्मद सूफी साहब जो है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से एक बड़ा नाम है और तकरीबन कई दिहाइयों से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को कवर भी कर रहे हैं। उनके कलम की जो काट है, उनके कलम की जो चाशनी है, वो यकीनी तौर पर सब ने ही उसको जो है उससे भरपूर अंदाज से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। एक बड़ा अच्छा एक मैं समझता हूँ कि ये जेस्चर शो किया जो इनके साथ जो है इनके जो मसाइबीन हैं, जो इनके दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक जेस्चर शो किया कि अमूमन हम जो है वो किसी के जाने के बाद जो है उसको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, लेकिन सैयद मोहम्मद सूफी साहब की ज़िंदगी में इनकी खिदमत का एतराफ़ किया गया। इसके लिए यकीनी तौर पर अब्दुल माजिद भट्टी साहब हैं, इकबाल मुनीर साहब हैं और इस तरह के जो दीगर सीनियर लोग हैं वो यकीनी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने इस महफ़िल को सजाया और न सिर्फ महफ़िल को सजाया बल्कि साथ साथ हर मुमकिन कोशिश की कि तमाम तर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़, तमाम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से जुड़े लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हों और सैयद मोहम्मद सूफी साहब को ट्रिब्यूट पर पेश करें। और उम्मीद है कि सिलसिला यहाँ पर रुकेगा नहीं, क्योंकि सूफी साहब के अलावा भी और बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग मौजूद हैं कि जिनको जो है उनको ट्रिब्यूट उनकी पेश करना चाहिए, ताकि उनको ये एहसास हो कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से किया है, कुछ जर्नलिज्म के हवाले से किया है। और GTV और जी स्पोर्ट्स की भी कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि अपने जो हीरोज़ हैं, जो अपने सितारे हैं, उनको भूले नहीं। यही वजह है कि हमने इस तकरीब को जो है वो कवर भी किया और इस तकरीब के हवाले से हमने कल भी अपने शो में तस्करा किया था और आज भी जो है वो इस तकरीब को हमने कवर करते हुए इसकी कुछ ग्लिम्सेस आप तक पहुंचाई हैं। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सैयद मोहम्मद सूफी साहब के हवाले से जो तकरीब हुई। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कल से जो T20 सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, क्योंकि ये सीरीज़ इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारियों से पहले जो है वो पहले मैच के बाद पाकिस्तान की टीम का अनाउंसमेंट होगा। लेकिन जो इत्तलात आ रही हैं वो कुछ ज़्यादा खुश आइंद नहीं है, क्योंकि इस मैच में बारिश की भी उम्मीद की जा सकती है और 70% ये प्रेडिक्शन आ रही है कि इस मैच को बारिश जो है वो स्पॉइल कर दे। अब तक पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान जो T20 मैचेस खेले गए उसमें क्या नतीजे सामने आए, इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अब तक 29 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए। 9 पाकिस्तान जीता, 18 इंग्लैंड जीता और एक मैच का रिजल्ट नहीं आया। और बाबर आजम ने जो कैप्टनसी की है अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें बाबर आजम का ट्रैक रिकॉर्ड है क्या रहा। बाबर आजम ने 14 मैचेस में कप्तानी की है पाकिस्तान के लिए अगेंस्ट इंग्लैंड इन T20। 5 पाकिस्तान जीता, 8 में पाकिस्तान को जो है वो हारा है पाकिस्तान इंग्लैंड से और एक मैच का नतीजा सामने नहीं आया। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से, हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर से और एक ऐसे क्रिकेटर से कि उन्होंने भी हालिया जो PCB का लेवल 2 कोचिंग कोर्स है वो भी किया और इस वक्त ग्रेड 2 की एक टीम के साथ पेशावर में मुंसलिक हैं और उनकी टीम जो है वो इनकी कोचिंग में अच्छे खेल का मुजाहरा भी कर रही है। मेरे साथ मौजूद है हसन रजा, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो ये बाबर आजम के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप पाकिस्तान डोमेस्टिक के प्रूवन कैप्टन हैं, बहुत छोटी सी उम्र से आप पाकिस्तान में मुख्तलिफ टीमों के लिए कप्तानी करते आए हैं। ये जो हमने ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया, इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंग्लैंड वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। पाकिस्तान की टीम क्रिकेट भी अच्छी नहीं खेल रही है, क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, अभी आपने हेड टू हेड बताया तो 29 मैचेस T20 के खेल चुके हैं आपस में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान के। जितने भी अगर परफॉर्मेंसेस देखें तो इंग्लैंड की होम कंडीशंस में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही हैं। नो डाउट कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन T20 का रह चुका है, मगर बाबर आजम जो है दोबारा वर्ल्ड कप की तैयारी भी कर रहे हैं और 4 मैचेस जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले भी अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड की सीरीज जब शाइन कैप्टन बने थे तो वहाँ पर खेलने गई थी पाकिस्तान की टीम। कंडीशन डिफरेंट होती हैं तो वहाँ पर जो है मुश्किल हो जाता है पाकिस्तानी बॉलर्स को और बैट्समैन को खेलने के लिए, बैटर्स को। मगर अगेन अब बाबर आजम कम बैक करके आए, PSL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया, जब कैप्टन उभर के सामने आए तो मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आयरलैंड में भी फिर खेल के आएंगे। अब सर पे वर्ल्ड कप आ गया, जितनी भी हमने अगर मगर की हुई है अब उस पर देखते हैं दोबारा के वर्ल्ड की टीमें खेलने आ रही हैं, वो अपनी तैयारियों से उतरेंगी सारी। इंडिया स्पेशली देखें आप किस तरह से खेल रही है। उनके तीनों फॉर्मेट में जो फॉर्मेट उन्होंने बनाए T20 के, टेस्ट के और वनडे के आउटस्टैंडिंग बनाए हुए हैं। बॉलिंग में देखें आप तो उनके पास स्पिनर हैं, कुलदीप हैं, जडेजा हैं, सारे इनफॉर्मल बैटर्स और ऑलराउंडर्स हैं। अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की जो शदाब है, जिस तरह से एशिया कप में हम डिस्कस कर रहे थे कि वो 3 प्लेयर फास्ट बॉलर्स के नसीम शाह, हारिस और शाहीन शाह ऊपर के सामने आए वो और ड्यूरिंग जो है एशिया कप में वो अनफिट हो गए। तो यही चीज़ लम्हा फिसलिया होता है पाकिस्तान के लिए कि इफ्तिखार पे प्रेशर आ जाता है। फिर बैटिंग में T20 में कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो वर्ल्ड क्लास टीमें जो आ रही हैं तैयारियां करके वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में खेल रही हैं, किस तरह से आप उनको जो है वो फेस करेंगे। अब यही लास्ट चांस है इंग्लैंड का कि जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ आप मैचेस खेलेंगे वहां पर क्या कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है इनकी कंडीशंस में और क्या परफॉर्मेंसेस देगी पाकिस्तान की टीम। अच्छा हसन, अभी एक स्टेटमेंट और भी दिया है बाबर आजम ने और बाबर आजम ने कहा कि वो नंबर 3 पे खेलेंगे, वन डाउन बैटिंग करेंगे। अभी आप मोहम्मद हफीज़ के साथ थे इस जो कोचिंग कैंप हुआ इस हवाले से, जो लेवल 2 कोचिंग कैंप हुआ, कुछ आपकी हफीज़ से इस हवाले से बात हुई कि उन्होंने कितनी मुश्किल से कन्विंस किया था बाबर को और अब बाबर अचानक क्यों नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए आपकी दानिश में तैयार हो गए? देखिए, ये तो डिपेंड करता है। ज़ाहिर है हफीज़ तो डायरेक्टर भी रह चुके हैं, टीम के साथ भी रह चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग प्लेयर से भी रह चुकी है और जब टीम पाकिस्तान की अगर हार जाती है तो बाद में यही फ्लॉज आते हैं कि सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और प्लेयरों पे भी नाम आता है और अगेन एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का नाम आता है उसमें। अगर पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस देता है या प्लेयर कोई कैप्टनसी अच्छी करता है तो बाबर आजम एक की फैक्टर है, पाकिस्तान की बैकबोन है और वो खेल रहे हैं जिस तरह से। अभी वर्ल्ड कप हमने बताया कि खेलेंगे ऊपर, मगर फ़खर जमान भी है साथ में, वो भी इनफॉर्म बैटर्स हैं और पहले से इम्प्रूव किया उन्होंने। 85 रन की गेंदिंग चली इनके जो मैच में और यही चीज़ है कि टॉप ऑर्डर हमारा पावर प्ले में जो है वो 6 ओवर बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और बाबर आजम जो है उन्होंने काफ़ी एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिए, शॉट्स अपने खेलने शुरू कर दिए हैं। अब नंबर 3 पे हो या ओपनर हो, जो 6 ओवर का पावर प्ले है वो आपने यूटिलाइज करना है, ये इंपॉर्टेंट होगा। और हमेशा से हम यही कह रहे हैं कि जो भी है टॉप ऑर्डर जितने बैटर्स है पाकिस्तान के आप देखते हुए आ रहे हैं वो 3-4 भी खेल रहे हैं और मिडिल में जहाँ पर आते हैं, जहाँ एक 6 ओवर के बाद जो पावर प्ले होता है उसके बाद असल जो है मैच का टर्निंग पॉइंट वहाँ से शुरू होता है। वहाँ पर वाहिद एक इफ्तिखार सीनियर है जो खेल रहे होते हैं और वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स के अलावा कोई भी ऐसा जो है मैच को लेकर नहीं चलता और हम वो इस 170 पे 160 पे 70 पे ही हैं। आप टीमें देखें 242 रन कर रही हैं T20 फॉर्मेट में, लीग्स में हो रहे हैं 260 रन जो है फ्रेंचाइजी क्रिकेट में होना शुरू हो गए हैं। तो मॉडर्न क्रिकेट में यही क्रिकेट है कि हमें
एटलीस्ट अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं मैचेस में तो 190 रन तो करने चाहिए ताकि बॉलर जो है डिफेंड करें और बॉलर को कॉन्फिडेंट मिले। ठीक है। अच्छा, इस मैच को बहुत ज़्यादा हाइप दी जा रही है और हाइप की वजह भी बनती है क्योंकि 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था उसमें दोनों टीमें एक दूसरे के बद्दे मुकाबिल थी। फिर पहले मैच के बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के स्क्वाड का भी ऐलान करना है, लेकिन दूसरी तरफ इस मज़े को जो किरकिरा है वो बारिश करती नज़र आ रही है कि जहाँ पे 70% जो है वो रेन के चांसेस हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम ने अपनी फाइनल जो वर्ल्ड कप का 15 रुकनी स्क्वाड है वो डिसाइड कर लिया है या अभी अभी भी जो एक मैच का इंतज़ार है? और अगर एक मैच का इंतज़ार है तो क्या ये सारा मेला जो है वो हारिस रऊफ की फिटनेस जांचने के लिए सजाया है? नेवर नो, पाकिस्तान में तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह मैंने बताया था कि 3 प्लेयर फास्ट बॉलिंग के थे, अचानक से अनफिट हुए एशिया कप में, और अगर बैकअप प्लान आपको बनाना पड़ेगा तो उसके लिए जरूरत होगी बिल्कुल। और हारिस रऊफ एक टाइम कंसिस्टेंट खेलते रहे टीम के लिए, और अचानक से जब इंजरी हुई है तो फिर वो पाकिस्तान टीम को भी नुकसान हुआ है। जब टीम हारी होती है तो वहाँ प्लेयरों पे भी बैक बैटिंग होती है, फिर चेयरमैनों पे भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें जो है वो सारा नुकसान होता है। फिर ग्रास रूट लेवल हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा, बैकअप प्लानिंग क्यों नहीं हो रही, फास्ट बॉल हमारे पास ऊपर लेवल पर आते नहीं है जो अपनी फिटनेस लेवल को बरकरार रखें। एहसान का अगर केस देखें आप तो बीच में कितने उनके चर्चे हुए कि उनको जो है डॉक्टर ने रिजाइन दे दिया, बीच में एहसान को ट्रीटमेंट सही नहीं की गई। तो ये सारे फ्लॉज हैं पाकिस्तान में क्रिकेट में कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप देखें कि जब हारिस रऊफ अगर कम बैक करके वापस आए हैं तो मेरे ख्याल में कोई डोमेस्टिक भी प्लेयरों ने नहीं खेली थी काफी। अब एकदम से वर्ल्ड कप में अगर आगे खेलेंगे तो वहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा। हमने देखा कि एशिया कप में 80 रन से ज्यादा दिए उन्होंने अपने 10 ओवर में स्पेल में। और फास्ट बॉलिंग कोई कमांड नहीं होती है, फास्ट बॉलिंग में कंट्रोल करना कमांड होती है। जिस तरह से दूसरी दुनिया में आज रिवर्स जो है बॉल भी करना शुरू हो गए हैं बॉलर्स, न्यूजीलैंड के बॉलर्स देखें, इंडिया के बॉलर्स देखें, जो कंडीशंस होती हैं बॉलिंग की वो सूटेबल होती हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और फिर आईसीसी ने अगर 25 लोगों के नाम दिए हैं, मेरे ख्याल में 25 लोग ही जाते हैं स्क्वाड के, तो उसमें जाहिर पता अगर नाम होगा हारिस रऊफ का तो उसमें उनको मौका देना चाहिए और एक मैच खेल के पता लगेगा कि उनकी परफॉर्मेंस और उनकी फिटनेस कैसी है इंग्लैंड के अगेंस्ट। ठीक है। अच्छा, बाबर आजम ने का स्टेटमेंट भी एक आया कि बाबर आजम ने कहा कि हारिस रऊफ को जो है फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया है, क्लियरेंस उनको मिल चुकी है। तो आपको लगता है कि कल हारिस रऊफ हमें खेलते हुए नजर आएंगे या डायरेक्ट ही हमें वर्ल्ड कप में खेलते नजर आएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में खेलेंगे वो, उनको मैच चांस दिया जाएगा क्योंकि वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट है, आपको पता है कि इसमें प्रिपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और फिर आपने इतनी डोमेस्टिक भी नहीं खेली, रिहैब के बाद वापस आए हारिस रऊफ, फिर ऊपर आइलैंड से अभी जो मैचेस होते हैं उसमें भी नहीं खेले। हसन अली को कम बैक करवाया काफी अर्से से, फिर आमिर का कम बैक हुआ है। आमिर नो डाउट एक्सपीरियंस बॉलर है और बैक ऑफ हैंड कर रहे हैं, स्लो वन करते हैं, डायरेक्ट ओवर में अच्छी बॉलिंग वो करते हैं। मगर हमारा वो स्ट्राइकर कहाँ गया बॉलिंग का, वो कॉम्बिनेशन कहाँ गया जो शाहीन जैसे जो है शुरू में बॉल करते थे नया, और हारिस भी करते थे, उसके साथ हसन अली भी करते थे। तो बॉलिंग में आपको बड़ी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी क्योंकि दुनिया के जितने भी बैटर्स हैं वो 360 में खेल रहे होते हैं। और मॉडर्न क्रिकेट में आप अगर आप देखें तो नो लुक शॉट्स और ये रिवर्स शॉट्स ऐसे मैक्सवेल टाइप के जो प्लेयर्स होते हैं तो वो तो एंड ऑफ हर इनिंग को एग्जीक्यूट करने में महारत रखते हैं, हर जगह शॉट्स खेलने में। ये इंपॉर्टेंट होगा कि आपको एक पेसर जो है इंपॉर्टेंट शाइन के अलावा आपको होना चाहिए स्ट्राइकर कि जो आपको पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग कर देते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये अगर हम बॉलिंग को कंपैरिजन करते हैं तो एक तरफ हम देखते हैं कि बाबर आजम ने भी कहा है कि इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप खतरनाक है, दूसरी तरफ इंग्लैंड के कैप्टन भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है खतरनाक है। तो क्या ये मुकाबला जो है दोनों टीमों के बॉलर्स के दरमियान होगा? क्योंकि इंग्लैंड को अगर हम देखते हैं तो वो किसी भी किस्म की बॉलिंग हो, किसी भी किस्म की प्रेशराइज सिचुएशन हो, वो अपना रन रेट नहीं गिरने देते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो टीम है वो शैल में चली जाती है और फिर उसके बाद निकल के आ ही नहीं पाती है उसमें से। देखिए यही वजह है ना, बॉलिंग में हमने बताया कि फास्ट बॉलिंग करना कोई महारत नहीं होती, मगर आपको कंट्रोल करना है और सिचुएशन देखनी है आपने किस तरह की है। हमने अगर 160 रन पहली बैटिंग में किया हुआ है, 70 रन करें तो दूसरी टीम जो है वो बॉल टू बॉल खेल रही होती है, एक तरफ एक हैंड रोका हुआ होता है, दूसरे हैंड से स्ट्राइक विकेट कर रहे होते हैं। तो विकेट टेकिंग बॉलिंग भी चाहिए होती है हमें शुरू में, मगर उसके लिए रन भी आपको चाहिए। 180 से ऊपर आप रन करें, 190 से ऊपर रन करें, जहाँ पर जो है वो फिर इफ्तिखार भी बॉलिंग करते हैं, शदाब भी थोड़ा फॉर्म में आ जाते हैं, मगर जहाँ प्रेशर आता है पाकिस्तान टीम पे वहाँ पर वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह कि चेज जब करते हैं तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड चेज में अगर आप देखें तो बहुत ही खराब रहा है। अगर टॉप ऑर्डर से ऊपर फखर जमान चल जाता है तो कुछ रन मिल जाते हैं हमें पावर प्ले में, अदरवाइज देखें बैक टू बैक विकेट गिरती हैं। और जब एवरेज चेज कर रहे हैं 9 रन का, 10 रन का या 11 रन का, तो वहाँ अंडर प्रेशर हो जाते हैं। तो यही मॉडर्न क्रिकेट होती है कि T20 फॉर्मेट में जो आपको कंडीशन के हिसाब से खेलना पड़ता है और एक ही प्लेयर पे इंतजार करेंगे रिजवान, और टॉप ऑर्डर में देखें तो रिजवान है, उसके बाद बीच में अगर इफ्तिखार है, तो मेरे ख्याल में 1-2 प्लेयर से कॉम्बिनेशन नहीं बनता। टीम में 2-4 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो मैच को लेकर चले और प्रेशर सिचुएशन में जाए वो टीम को निकाले।
ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड की कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारे बैट्समैन हमेशा स्ट्रगल भी करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो सीमिंग कंडीशन है, अभी आपने याद होगा कि एजाज़ अहमद ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि 99 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जो है वो सब ने कहा था कि भाई टॉस जीत के पहले फील्डिंग करना। वसीम अकरम ने जो है वो बैटिंग करने का फैसला किया और एजाज़ अहमद को पीछे से उस वक्त इमरान खान ने कह दिया कि एजाज़ ये मैच तुम हार चुके हो। तो जो कंडीशन होती है उसमें टॉस बड़ा वाइटल हो जाता है। अब कल भी जो है वो बारिश की प्रिडिक्शन है कि बारिश होगी, 70% बारिश है। पाकिस्तान अगर टॉस जीत जाता है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्योंकि दूसरी जानिब अगर इंग्लैंड जीत जाता है तो डेफिनेटली वो तो पहले फील्डिंग ही करेगा। देखिए, इंग्लैंड तो ज़ाहिर बात है होम कंडीशंस है उनकी, हमें न्यूजीलैंड में भी देखा, बैटिंग करें या बॉलिंग करें न्यूजीलैंडर, और जिस तरह से खेलते हैं वो डजंट मैटर, स्ट्रिंग के हिसाब से खेलते हैं। इंग्लैंड का भी यही है कि इंग्लैंड ने मॉडर्न क्रिकेट सीखी भी है और वो अटैकिंग पे जाते हैं। अगर वो पहले बैटिंग भी करते हैं तो उनका टारगेट ये होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो 190 रन करें, 180 से ऊपर करें। यही चीज़ है कि उसके बाद जब हम चेस करने के लिए जाते हैं तो हम डिफेंसिव खेलते हैं, और चेस करने में अगर टॉप ऑर्डर हमारा फेल होता है 2 ओवर में, अगर 6 ओवर में 2 विकेट्स गिरती हैं टॉप ऑर्डर की, तो वहाँ से अंडर प्रेशर आते हैं, हमें एग्जीक्यूट करना नहीं आता। तो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट ये होगा कि कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, और इंग्लैंड में शुरू में मॉइस्चर काफ़ी होता है बारिश की वजह से, वहाँ क्लाउडी वेदर भी है, तो वेदर जो है सूटेबल बॉलिंग को करता है पहले। तो मेरे ख्याल में टॉस जीतती जो है बाबर आजम पहले बॉलिंग का फैसला करेंगे। ठीक है। अच्छा, एजाज अहमद का जो स्टेटमेंट है हसन, क्योंकि आप पाकिस्तान टीम में भी उनके साथ काफ़ी खेले हैं, हबीब बैंक से भी आप उनके साथ काफ़ी खेले, आपके बड़े आपने बैटिंग में भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ज्वाइन किया क्योंकि आप दोनों का नंबर ही आगे पीछे था। ये एजाज अहमद ने स्टेटमेंट दिया वसीम अकरम के लिए, इसको किस हद तक हम सच समझ सकते हैं? देखिए, स्टेटमेंट तो बैक बैटिंग चलती रहती है प्लेयरों में, और खुद साथ भी खेले हैं। मेरे ख्याल में फैमिलीज में इतना प्लेयर्स जो है अपना नई टाइम गुजारते हैं जितना प्लेयर्स में आपस में गुजारा हुआ है, टूर किए हुए हैं, इतनी बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, टॉप लेवल की क्रिकेट खेली हुई है, और सवाल जवाब तो आपस में चलते रहते हैं, मगर एक हर बंदे की एक रिस्पेक्ट होती है, और फिर क्रिकेटर का अपना एक एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। एजाज भाई नो डाउट खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, और वसीम भाई भी अपनी क्रिकेट में एक कमांड हासिल करते हैं, कैप्टनसी कर चुके हैं। तो ये इंटरनेशनल मामला होता है आपस में, मगर ये कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस मामला में। लेकिन आप इस बात को समझते हैं कि अगर दो दोस्तों के दरमियान, जैसे अगर हसन रज़ा और एजाज अहमद बात कर रहे हैं, हसन रज़ा और आसिम कमाल अगर एक साथ बैटिंग कर रहे हैं, बात करें, तो उस तरह उस चीज़ों को मीडिया में लेकर आना चाहिए, क्योंकि अब तो बहुत पुरानी बात हो गई 99 वर्ल्ड कप की, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत क्या है? इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा तो होना नहीं है। नहीं, कोई फायदा नहीं है ये, बिल्कुल भी। अक्सर देखा हमने टीवी पे पुराने प्लेयर्स जो होते हैं आके, और वो पुरानी बातें शुरू करते हैं 80s की, 90s की, और यही मैंने कहा है कि जो वक्त गुजर गया है वो तो खैर अब दोबारा नहीं आता, मगर आगे जो जनरेशन है हमारी नई वाली, ये खेलने आ रही है, ये सीखती है, देखती है, आपको एक रोल मॉडल होते हैं आप कंट्री के भी, तो उसमें ये चीजें जो है ना रेत नहीं देती हैं। फॉलो जो होता है आपके जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या फॉलो करेंगे आपसे? तो जो पुरानी चीजें हो गई हैं वो खत्म करें, अब जो नई चीजें आई हुई हैं, जो मॉडर्न क्रिकेट आ रही है, बायो मैकेनिक चीजें देखें किस तरह से चल रही हैं अब तो। यानी कि क्रिकेट में अगर आपने लेवल 2 की मेरी बात करी, तो इतनी सारी चीजें आज 25-30 साल में 30 सीखने को मिली है। कभी हमने जो है ये सोचा भी नहीं था कि इतनी बायो मैकेनिकल चीजें क्रिकेट में आ गई हैं, मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से देखें, टेक्निक के हिसाब से देखें, तो ये चीजें वो आ गई हैं। उसमें हमने बच्चों के लिए आगे वर्क करना है, उनको मैसेज देना है फ्यूचर में। वही बाबर आजम जो है प्लेयर बॉल पे करते आज देखें वो कैप्टन बने हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के 24 करोड़ 25 करोड़ की आवाम में जो वेट कर रहे होते हैं, एक रोल मॉडल उनके बनाए हुए होते हैं, जावेद मियां, यूनुस खान, एजाज अहमद, वसीम अकरम, इमाम उल्लाह। तो मेरे ख्याल में पुराने जितने भी सीनियर्स प्लेयर्स हैं उनको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और फोकस जो है वो जो पाकिस्तान की क्रिकेट किस रुख पर जा रही है उस पर फोकस करना चाहिए कि वो बेहतर किस तरह करनी है हम लोग। ठीक है, हसन रज़ा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज यूनुस खान ने भी जो है वो बाबर आजम की कैप्टनसी स्टेटमेंट दिया, साथ साथ पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन कर लिया। उनकी आमद के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या हालात बेहतर होंगे, इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हसन रज़ा के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। गैरी क्रिस्टन ने ज्वाइन किया पाकिस्तान टीम को एज ए वाइट बॉल कोच। हसन, इस डिसीजन को आप किस तरह देखते हैं कि गैरी क्रिस्टन जिन्होंने इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप भी जितवाया, फिर साउथ अफ्रीका के साथ भी रहे, अभी वो गुजरात टाइटन के साथ थे IPL में। मुझे याद है कि शान मसूद ने मुझे बताया था कि किस तरह जब शान मसूद साउथ अफ्रीका गए तो उनकी बैटिंग में निखार लाने में गैरी क्रिस्टन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये अपॉइंटमेंट किस तरह देख रहे हैं, और क्या उनकी आमद के बाद से पाकिस्तान की वाइट बॉल की क्रिकेट बेहतर होगी? देखिए, डिपेंड करता है टीम की कॉम्बिनेशन किस तरह से बना हुआ है बॉलिंग में, बैटिंग में, और जितने भी फॉरेन कंट्री के कोच आए, मोइन मोटर्स से पहले आए, जब क्लॉसन आए, मिकी आथर्ड आए, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कोचेज आए पाकिस्तान के क्रिकेट में। और फिर आपने शान मसूद की बात करी कि वो NCA अकेडमी छोड़ के यहाँ पर खुद खेल रहे हैं यहाँ पर, और फिर वो गैरी क्रिस्टन के पास चले गए थे वहाँ पर अफ्रीका में सत्रह में बैटिंग टेक्निक सीखने के लिए। अगेन असाइनमेंट की है, एक नई असाइनमेंट है, और देखें जीत से सारी चीजें छुप जाती हैं, और जब भी कभी हारती है ये टीम पाकिस्तान की तो उसमें ज़्यादा फ्लॉज निकलते हैं, और
डिपेंड होता है कोच पे कि कोच को क्या वो अथॉरिटी दी गई है जो कैप्टन के साथ मशवरा करके की जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। कैरी कैस्टन ने भी आए हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खेले एक दौर में ट्रेनर में 90s में, जब शिवरकर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उनको की थी, और जब सीरीज अभी काफी हमारी हुई है, बहुत अच्छे ओपनर हैं। और खिलाड़ी होना एक अच्छी चीज होती है, मगर एक खिलाड़ी को ऑब्जर्व करना और खिलाड़ी को चीजें सिखाना बताना ये भी एक आर्ट होता है, और टीम का कॉम्बिनेशन बनाना। आपने बताया कि श्रीलंका की टीम को जितवाया उन्होंने, दीगर टीमों को जितवाया, मगर पाकिस्तान की बारी आई है कि पाकिस्तान को कब उस मुश्किल मरहले से निकालना है कि जहां पर पाकिस्तान में 3 पॉइंट हमारे जो है T20 और वनडे में हम डे बाय डे नीचे जाते जा रहे हैं। हमारी क्रिकेट इंप्रूव नहीं हो रही, ग्रास रूट लेवल हो चाहे डिपार्टमेंट लेवल हो, डोमेस्टिक लेवल हो, प्लेयर खेल तो रहे हैं मगर वो इंप्रूवमेंट उस लेवल की नहीं आ रही जिस तरह की दीगर कंट्रीज में आ रही है। नेपाल की टीम देखें सूरज की, वो इम्प्रूव कर रही है। बहुत सारी बांग्लादेश की टीमें हैं वो आ गई, आयरलैंड से मैचेस हो रहे हैं, अफगानिस्तान से हो रहे हैं। तो ये चीजें, अब कोच का रोल जो है वो वर्ल्ड कप के दौरान आ गया है, यहाँ पर वर्ल्ड कप करीब आ गया है। अगेन अगर खुदा ना खास्ता ये टीम हारेगी तो वो फ्लॉज निकलेंगे, प्रॉब्लम्स होंगी दोबारा, मगर ये है कि अच्छा खेलें, कॉम्बिनेशन बनाएं, और कोच को हैंडल करनी पड़ेंगी सारी चीजें। क्योंकि पास में भी ये रहा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो जब टीम हार के आती है तो कोच जो है वो वापस अपनी कंट्री के लिए चले जाते हैं, और पाकिस्तान में कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती उनकी। ठीक है। अच्छा, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट के डायनेमिक्स हैं, और हम इंडिया की बात करते हैं कि 2011 का वर्ल्ड कप गैरी क्रिस्टन ने उनको जितवाया, तो थोड़ी डिफरेंट है। क्योंकि आपको याद होगा कि वॉटमोर भी जब यहाँ से गए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो ड्रेसिंग रूम है वो इलाकों में बटा हुआ है, लोग पाकिस्तानी कम बात करते हैं, और अपने अपने रीजन की, अपने अपने सूबे की, अपने अपने शहरों की बात ज़्यादा करते हुए ड्रेसिंग रूम में नज़र आते हैं। लेकिन अगर इंडिया में देखते हैं तो वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी इतनी है कि धोनी जैसा प्लेयर हो, रोहित शर्मा जैसा प्लेयर हो, या विराट कोहली जैसा प्लेयर हो, उनको इज्जत वो पूरी देते हैं, लेकिन एक लिमिट में रखते हैं, अकाउंटेबिलिटी है उनके लिए। तो ये चीजें देखते हुए गैरी क्रिस्टन, क्योंकि आप खुद भी क्वालिफाइड कोच हैं, तो गैरी क्रिस्टन का जो रोल है वो कितना मुश्किल हो सकता है, या कितना उनके लिए डिफिकल्टीज हो सकती है? देखिए, मुश्किल तो होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में ही चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, जब डिपार्टमेंट बंद हुए, ग्रास रूट लेवल खराब हुआ, सारा सिस्टम खराब हुआ है, उसमें जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं आई हुई है। और यही चीज है कि अब पाकिस्तान टीम बाहर एक टॉप लेवल की रह गई है, जिसके लिए कोचेज भी हायर कर रहे हैं, ट्रेनर भी हायर कर रहे हैं, और बायो मैकेनिक चीजें जो है वो समझाई जा रही है प्लेयर्स को। उसमें फिर इंजरी के भी शिकार हो रहे हैं प्लेयर्स। आपके टॉप बॉलर्स थे हसानुल्लाह जैसे, वो इस इंजरी के शिकार हो गए, और दीगर जो बैकअप प्लान है फास्ट बॉलर का वो है ही नहीं। तो ये फ्लॉज ऐसे हैं, चीजें कि टॉप लेवल पे ठीक करने पड़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की क्रिकेट पे होती हैं, और वहां पर ये चीजें अब गैरी कैस्टन को टास्क दिया गया है। तो मेरे ख्याल में जब जीतते हैं तो फिर सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, जब हारते हैं तो बहुत सारे फ्लॉज निकलते हैं, फिटनेस के हवाले से, फील्डिंग के हवाले से, बैटिंग के हवाले से, फिर स्ट्राइक रेट के हवाले से। तो ये चीजें बड़ी कंसर्न करती हैं, मगर अगेन उनका अपना एक्सपीरियंस है, हर प्लेयर का एक एक्सपीरियंस होता है। खेलना एक अलग चीज होती है, और टीम को खिलाना, लीड करना वो एक अलग चीज होती है। तो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि इफ्तिखार की अंडरस्टैंडिंग जो है वो गैरी कैस्टन से किस तरह की होगी, बाबर आजम किस तरह से डील करेंगे उनके साथ, वो क्या प्लेइंग 11 होगी वर्ल्ड कप से पहले। अभी 1-2 मैचेस इंग्लैंड के हैं, अगर वो खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, अगर खुदा खास्ता हारे तो फिर वो एक माइंड सेटअप जो होता है वो चेंज हो जाता है कि ये प्लेयर जो है वो इस कंडीशन सूटेबल में नहीं खेल सकता है शायद, क्योंकि 2 वेन्यू पे मैच है वर्ल्ड कप के, वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में। डिफरेंट पिचेज होंगी, आपको रन भी बनाने पड़ेंगे वहां पर। एक बहुत बड़ा टास्क होगा, क्योंकि आप इंग्लैंड में खेलें, न्यूजीलैंड में खेलें, हर जगह खेलें, श्रीलंका में भी खेलें, मगर दुनिया में फर्स्ट फॉर्मेट ऐसा है कि अमेरिका लीड कर रहा है वहां पर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को। तो वहां पर थोड़ी चैलेंजिंग पोजीशन नजर आ रही होगी, वहां पर वो हैंडल करनी पड़ेगी गैरी कैस्टन को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम को। ठीक है। अच्छा सर, मुझे क्विकली बता दीजिएगा कि आप अमेरिका में काफ़ी क्रिकेट खेले, इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कोई चांसेस नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, चांसेस तो मुझे लग रहा है कि जब कंडीशंस वहाँ देखेंगे किस तरह की हैं, वो पहले दूसरे मैच में नजर आएंगे जब खेलेंगे ये लोग। प्रैक्टिस मैचेस हो गए या प्रैक्टिस मैचेस तो नहीं होंगे, अब ज़्यादा सारा तो जो है सामने आ गया पूरा, अब मैचेस भी शुरू हो जाएंगे पूरे। और जब 1-2 मैचेस होंगे तो वहाँ के पिच के बिहेवियर पता लगेगा, वहाँ की कंडीशंस पता लगेंगी, क्योंकि नए ग्राउंड बने हुए हैं, और आउटफील्ड किस तरह की होगी, ये तो वहाँ पाकिस्तान टीम जब जाएगी तो वहाँ जाके उनकी लेकिन पोजीशन ड्रॉप पता इन पिच लगेगी जो है कि किस पाकिस्तान तरह इंडिया मैच में, क्या वो इम्पैक्ट डालेगी? क्योंकि हरभजन ने काफ़ी तनकीद की ड्रॉप इन पिच को लेकर, और होनी भी इसलिए चाहिए क्योंकि बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, बड़ा टाकरा, पिच का बिहेवियर ना पाकिस्तान को प्लेयर्स को पता होगा ना इंडियन प्लेयर्स को पता होगा। तो ये मैच थोड़ा सा आपको लगता है कि थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है ड्रॉप इन पिच की वजह से? ये अर्ली मॉइस्चर तो होगा, ड्रॉप इन पिच पे होता है शुरू में, और नया बॉल सीम स्विंग होता है, तो वो एक प्रेशर रहेगा। उसके बाद शाइन का प्रेशर रहेगा, जिस तरह से वो अटैक करते हैं इंडिया पे, तो बड़ा आंकड़े का मैच होगा ये, और रहा भी है। क्रिकेट पूरे शोज हो चुके हैं, न्यूयॉर्क में भी और सब जगह क्रिकेट हो रही है, तो मेरे ख्याल में एक्साइटिंग है। और फ्यूचर में अमेरिका में आने वाली क्रिकेट जो है बड़ी अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि हमारे पास के प्लेयर्स जो पुराने थे वो काफी वहाँ भी जाके खेल रहे हैं, इंडियंस भी खेल रहे हैं काफी जाके, वाइज, और वेस्ट इंडियंस जो है वो काफी वहाँ पर लीग क्रिकेट में खेल रहे हैं वहाँ के
क्लब क्रिकेट में खेल रहे हैं, तो अब पिचेस जो बन रही है वहाँ पर डॉपलन, तो मेरे ख्याल में बॉलर को शुरू में एडवांटेज होगा, उसके बाद जैसे जैसे मैचेस चलते जाएंगे वर्ल्ड कप के, और वहाँ पर जो है फिर हाई स्कोरिंग मैचेस होना शुरू हो जाएंगे। तो हसन, क्या इस मरतबा इंडिया की बॉल चेक होंगी, इस मरतबा भी चिप लगी हुई होगी? मैंने चिप का नहीं कहा था, बॉल का कहा था मैंने, क्योंकि लीड कर रहा था इंडिया वहाँ पर, और इंडिया को काफी चीजें, आपने अगर देखा पैट कमिंस जो थे वो पिच भी चेंज हो रही थी, उसने अपना जो फोन लिया था खुद सेल्फी लेके अच्छा, आप अपने स्टेटमेंट पे कायम है या अपने अल्फाज वापस ले रहे हैं? ये चले ये बता दें। नहीं, मैं तो अपने स्टेटमेंट में कायम हूँ बिल्कुल, कायम हूँ बिल्कुल, क्योंकि देखें एक चीज होती है, जो लाइट बॉल होता है वो ब्रेक होता है स्पिन, और जो हैवी बॉल होता है वो बाउंस होता है, तो वो दो चीजों का मैंने जो है वो सबको वजाहत करवाई थी कि जैसे हम मोहल्ले में या गली में या कहीं भी अपनी क्रिकेट खेलते थे तो अपनी बॉल लेके आते थे एक टाइम पे, जिससे शॉर्टेज लगती थी, तो वो चीज हमारी ऐसा नजर आया कि शामी सिराज जैसे बॉलर 7 आउट कर रहे हैं, और हमारे टॉप जो 3 स्टार बॉलर्स थे उनकी बॉलें नहीं पहुंच रही थी, तो ये एक फर्क था, जो डिफरेंस नजर आया। फिर स्पिन टर्न नहीं हुआ था इतना, एक जगह जाके जडेजा का टर्न हुआ, कुलदीप ने 4 आउट किए, 5 आउट किए, तो ये एक कंपेरिजन मैंने किया था बॉल का, और जाहिर बात है बॉल में मैन्युफैक्चर में चीजों में कहीं कहीं कोई फर्क तो नजर आता है क्रिकेट में। ठीक है, हसन रजा का स्टेटमेंट, हसन रजा के स्टेटमेंट के हम रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि अपने ख्याल आते हैं। हसन, आप मुतमईन हैं अपने कुलीग के इस स्टेटमेंट से कि पाकिस्तान और पाकिस्तान जो फाइनल में पहुंचने का मौका है, टीम की तैयारियां हैं मुकम्मल? देखिए, वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन है, मुझको खुद और उनको ज्यादा पता होगा, उनका एक्सपीरियंस तजुर्बा क्रिकेट किए, हमारे साथ भी खेलते रहे, बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, पॉजिटिव माइंड से क्रिकेट खेली उन्हें, और उसके बाद भी पॉजिटिव रहते हैं माशाल्लाह से वो, तो उनके ज्यादा अच्छी सोच होगी, और ये मौका है पाकिस्तान के पास कि वापस कम बैक करने का, रैंकिंग में T20 फॉर्मेट में है, उन्होंने भी पाकिस्तान टीम को जिताया T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में, तो एक पॉजिटिव साइन है उनके लिए, तो पाकिस्तान टीम को मौका मिला है, और बाबर आजम वापस कम बैक करके आए, तो एक टीम यूनिट की तरह खेलें तो चांसेस हो सकते हैं, और पाकिस्तान भारी टीम है मेरे ख्याल में दुनिया की हिस्ट्री में कि वो कभी भी किसी की टीम के साथ कुछ भी खेल सकती है, तो नेवर नो, अच्छा इस पर लग जाए बॉलिंग में और बैटिंग में, अगर रिजवान के 100 के छक्के लग जाए तो ये वन साइड मैच कर सकते हैं इंडिया को। ठीक है, और अब मेरा आखिरी सवाल इस टॉपिक से कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे याद है जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी वनडे सीरीज खेलने, तो सदा पाकिस्तान की टीम का वनडे स्क्वाड का हिस्सा भी थे, तो कितना जो मुश्किल होता है कि इंडिया के खिलाफ खेलना और इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ खेलना, क्योंकि यूनुस ने यह भी कहा कि ये स्टार और हीरो बनने का बड़ा मौका होता है। नहीं, बहुत बड़ी सीरीज होती है वो तो, नो डाउट, और एक्साइटिंग होती है बहुत ज्यादा। मुझे याद है कि 1997 में जब हम गए इंडिया चेन्नई में, तो सही महीने में 94 रन के लिए लेजेंडरी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स, मैच में 12 मैन था, पूरा क्राउड और फुल था वहाँ पर पैक, तो इंडिया से तो एक्साइटिंग रहती है, और उसके बाद जो भी अगर इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दे तो 1-2 साल तो उसके पक्के हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे आंकड़े के मैच होते हैं इंडिया से कि वो लोग कभी नहीं भूल सकते। तो वाइड क्रिकेट ग्राउंड में यही एक मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान का, जहाँ पर परफॉर्मेंसेज गिनाई जाती हैं, बताई जाती हैं ईयर्स बाय ईयर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस वॉलेटिल भी होने चाहिए, सीरीज होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन का, आपकी परफॉर्मेंसेज का पता लगता है। और हमारे दौर में अगर देखें तो सिद्धू और गंगोली जैसे, जडेजा जैसे प्लेयर्स खेले होते थे उस दौर में, तो मेरे ख्याल में एक एक्साइटिंग रहती है और क्रिकेट की स्किल सीखने का मौका मिलता है। अंडर प्रेशर जब मैचेस होते हैं उससे बहुत कुछ सीखते हैं प्लेयर। ठीक है, अब हसन थोड़ी बात कर लेते हैं आपके कोचिंग कोर्स के हवाले से, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ये 27 यहाँ पे जो कोचेस थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, शाहिद असलम साहब ने कोर्स को कंडक्ट किया, हफीज़, इमरान खान सीनियर, आमिर मलिक जैसे बड़े क्रिकेटर भी इस कोर्स का हिस्सा थे। सबसे पहले तो बहुत ही शुक्रिया, बड़ी खुशनसीबी है किसी भी ने जो है बड़ी देर आए दुरुस्त आए और ये चीज़ मेरे से कोचिंग कोर्स करवाई लेवल 2 की, और बड़ा एक्सपीरियंस मिला मुझे इस चीज़ से। और बायो मैकेनिक जो चीज़ें होती हैं वो कभी ज़िंदगी में हमने सोची भी नहीं थी। एक टैलेंट पे, नेचुरल टैलेंट पे पाकिस्तान में देखें अगर तो यूनुस भाई, मैं, शाहिद अफरीदी, जितने भी कामन अकमल, हफीज़, जितने भी प्लेयर्स हैं सारे, और ये डोमेस्टिक से खेलते हुए आए, स्ट्रीट से खेलते हुए आए, क्लबों से, डिपार्टमेंट से खेलते हुए आए, मगर इतनी बायोमैकेनिक क्रिकेट हो गई है और वो चीज़ें हमें वीडियो पे दिखाई गई, एनालाइज किया गया कि आप किस तरह से पावर रेटिंग कर सकते हैं, किस तरह डिफेंस कर सकते हैं, और किस तरह से बच्चों को, जो आने वाली जनरेशन है हमारी पाकिस्तान की, उनको किस तरह से बिहेवियर में ट्रीट कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास ला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है मेरे कैरियर का ज़िंदगी में, और स्पेशली जो है पीसीबी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया मुझे कि दोबारा इंशाल्लाह पाकिस्तान की खिदमत करने का, और आगे अंडर 19 होगी, आगे जितने भी लोग जो खेलने वाले बच्चे उनको एक पॉजिटिव साइन देंगे, और बाबर आजम जैसे प्लेयर्स जो हैं और मजीद और प्रोड्यूस करेंगे पाकिस्तान में, ताकि फ्यूचर बने पाकिस्तान। ठीक है, अभी आप पेशावर में मुकीम हैं क्योंकि इन दिनों ग्रेड 2 क्रिकेट चल रही है और वहाँ पे आप बतौर कोच एक टीम के साथ मुंसलिक हैं। लोग अमूमन कहते हैं कि ग्रेड 2 क्रिकेट को पाकिस्तान में इतनी अहमियत नहीं दी जाती है, इनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो जो सोशल मीडिया की, प्रिंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़ीनत नहीं बनते हैं। इस चीज़ को आप भी फील करते हैं क्योंकि टीम आपकी बहुत अच्छा खेल रही है, जिस तरह से नदीम बाबर साहब के साहबजादे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह आपके शायान हैं, आपके साहबजादे परफॉर्म कर रहे हैं, इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस लाइमलाइट में आ नहीं रही।
देखें वो खेल रहे हैं मगर टीम में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इन्होंने 3 डे क्रिकेट नहीं खेली हुई है, गर्मी ज़्यादा हो रही है पूरे पाकिस्तान में और 24 टीमें टोटल पार्टिसिपेट कर रही हैं पीसीबी के जो ग्रेड 2 टूर्नामेंट्स हो रहे हैं इसमें। तो ये बच्चे जो हैं वही वाइट बॉल पे लगे हुए हैं। आज के T20 फॉर्म में अगर आप देखें तो ख्वाजा नासिर को अगर आपने खिलाया, ना उन्होंने ग्रेड 2 खेली, ना उन्होंने क्लब क्रिकेट खेली और आपने PSL खिला दिया। तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक लेसन है कि ग्रेड 2 खेली जाती है 3 डे, किस तरह से खेलते हैं। तो यही परफॉर्मेंसेज हैं और ऐसी परफॉर्मेंस देंगे, फ्यूचर में ऐसे बच्चे होंगे परफॉर्म करके तो आगे वो पाकिस्तान का नाम रोशन करके फर्स्ट क्लास में खेलेंगे। ठीक है, कितना फ़ायदा होगा यहाँ पे, जैसे शायान रज़ा आपके साहबजादे हैं और यंगस्टर जो है वो यहाँ पर खेलने, जिस तरह भी आपने खुद भी कहा कि वो वाइट बॉल क्रिकेट ही खेलते हुए हैं, बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने का बड़ा अच्छा मौका मिल गया उनको। जी बिल्कुल यही कि अगर आप वाइट बॉल में खेल रहे हैं तो आपको 4 ओवर करने पड़ते हैं। यहाँ पे ग्रेड 2 में खेल रहे हैं तो आप देखें 3-3 ओवर के 3 के मैच हैं, उसमें 2-2 दिन में खत्म हो रहे हैं मैचेस। तो एक्सपीरियंस है और चैलेंज है बच्चों के लिए। इसको मजीद इम्प्रूव करेंगे ये लोग तो आगे फर्स्ट क्लास में खेलेंगे और लॉन्गर जितनी क्रिकेट खेलेंगे उतना इम्प्रूव करेंगे बच्चे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से और क्रिकेट के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।